Today I say Mittal, your teacher as well as your friend, is going to teach you chapter number 1, real number of mathematics class 9. So let's start it. चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं. पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा जो चैप्टर का इंट्रो है. फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियो डलेगी. इंट्रो की सेपरेट डलेगी और एक्सरसाइज की सेपरेट और वीडियो की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सेपरेट. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन. इन योर अर्लियर क्लासेस you have learnt about the number line and how to represent various types of numbers on it. मतलब कि कह रहे हैं कि पहले क्लासों में कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में और कैसे उस पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखते हैं, मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ पिछली क्लासों से. सो हम अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं -3/5 और नंबर लाइन. चलो, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, चलिए करते हैं. ये एक लाइन है. यहाँ पहले हमें 0 मार्क करना होता था. ठीक है, फिर हमें जितनी लाइन देना है, जो डिनोमिनेटर है उतनी लाइन मार्क करनी होती है. और ये इधर है तो माइनस का हो गया ये. ठीक है, और ये इधर हो गया, मान लो 1 हो गया. ये 1 ही होता है ऐसे. और ये x हो गया. ठीक है, तो 1 लाइन 2 3 4 5. 5/5 जब होएगा तो ये 1 हो जाएगा. -1 लिख देंगे इधर. ठीक है, तो 1 2 3 4 5. तो अब हमें इनमें से तीसरे नंबर का चूज करना होता है. जैसे जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है ना, 5 में से तीसरा वाला. तो 1 2 3 4 5 है, तो तीसरा इसका ये वाला हुआ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा -9. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे पहले हम. चलिए, मैंने आपको अब ये बता दिया है. सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस नंबर लाइन एंड देन नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यू numbers. Okay, so let's begin with it. Now turn and walk around the bag. Pick up 0 and put into the bag. We now have two collection of whole numbers which is denoted by the symbol W. मैं आपको ये बुक से पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ. ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, मैं आपको ज़्यादा बता दूँगा. देखो, 1 से सो ऑन इन्फिनाइट तक. 1 से इन्फिनाइट तक 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स. 1 to इन्फिनाइट उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स. 1 to इनफाइनाइट. ओके, उनको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, और अब नेचुरल नंबर हो गया. तो अभी जो मैंने 9 पढ़ी थी तो उसमें क्या रहा था,
अब हमें नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो भी डाल देना है. सो वी हैव टू पुट ज़ीरो बिफोर द 1 एंड देन इट विल बिकम होल नंबर. अगर हम इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं 1 से पहले तो वो होल नंबर बन जाते हैं. ठीक है, होल नंबर ज़ीरो टू इन फाइव नाइन. ठीक है, तो ज़ीरो से आगे तक बिल्कुल प्लस के पॉजिटिव तक. ठीक है, इनफिनाइट पॉजिटिव नंबर सब, तो उन नंबर को कहेंगे हम होल नंबर. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स के बारे में. So I am going to tell you about integers. And the symbol of whole number is, whole number का symbol है W. Okay, and the symbol of natural number is N. It is denoted by N. ये N से denote करा जाता है natural number और ये W से. ठीक है, इंटीजर्स. सो मतलब अब हम इसमें माइनस के नंबर भी डाल देंगे सारे, जैसे -1, -2, -1 से आगे जाते इन्फिनाइट तक माइनस में, और -1 से प्लस तक. मतलब कि माइनस के भी नंबर, ज़ीरो और प्लस के पॉजिटिव नंबर्स, ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स. जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और सो ऑन आगे आगे, और यहाँ पे भी आगे आगे. मतलब माइनस के भी नंबर्स, ज़ीरो भी, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे मिलके कहलाएंगे इंटीजर्स. सो व्हेन वी विल पुट minus numbers, 0 and the positive numbers, then it will become integers. Okay, चलिए अब मैं आपको इनका साइन बताने वाला हूँ. इनका साइन होता है Z. It is denoted by Z. Z क्या ऐसे होना, जो हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे होना नहीं, ऐसे वाला. ठीक है, ये है नेचुरल नंबर, ये होल है, और ये इंटीजर्स है. तो आपसे आपको डेफिनेशन पूछेंगे, तो डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे होल नंबर की? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर नॉन एज होल नंबर्स. और नेचुरल नंबर में क्या बोलोगे? और दी positive numbers from 1 to infinite are known as natural numbers. और integers के लिए क्या बोलोगे? all the minus numbers to infinite including 0 and all the positive numbers are known as integer. तो ये तीनों कर लिया हमने कवर. चलिए तो इनमें जो हमने अभी रिप्रेजेंट करे थे, जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट करा था -3/5, तो वो एक रैशनल नंबर था, हमें पता ही है. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताया जा, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पर लेकिन उनके जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, उसको कहते हैं रैशनल नंबर. द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q while the
q is not equal to 0, then these numbers are known as rational numbers. ठीक है, जैसे -3/1 है, ये रैशनल नंबर है, 0 नहीं है. और -3/0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये है नॉट डिफाइंड. जब भी किसी के नीचे 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है, तो मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी. अब आपको मैं इरैशनल नंबर बताऊंगा. चलिए, अब मैं आपको इरैशनल नंबर बता रहा हूँ. और जो रैशनल नंबर है वो डिनोट किए जाते हैं आर से, स्मॉल आर से. साइन इज आर. ठीक है, तो जो इरैशनल नंबर है एर का मीनिंग होता है जो नहीं है, मतलब हो गया जो रैशनल नहीं है, जो नंबर्स रैशनल नहीं है. तो इसकी डेफिनेशन होती है जो रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकते. ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में आ नहीं सकते. ठीक है, और जो उनका q है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उनको हम कहेंगे इरैशनल नंबर, और दे आर डिनोटेड बाय s. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमको क्वेश्चन आएंगे कि हमें इन्हें जैसे 3/5 है, मान लो इरैशनल है, डिवाइड करके पता चला है रैशनल है, इरैशनल है, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है. आप कहोगे कि p बाई क्यू की फॉर्म में तो दे रखा है, लेकिन डिवाइड करके हमें दो केस होते हैं, दो केस होते हैं रैशनल नंबर के लिए, और एक केस होता है इरैशनल के लिए. ठीक है, तो अब मैं आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग के बारे में बताना चाहूँगा. ठीक, चलिए बताते हैं. So now I am telling about the types of rational number and type of irrational number. Firstly, I will discuss with you the rational number. पहले मैं आपसे रैशनल नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो चलिए करते हैं. टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर. तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स. Two types of rational number. First, there is terminating. Or second is non terminating recurring. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए.
चाहे वो डेसिमल एक्सपेंशन में क्यों ना हो। देखिए जैसे 9/3 है, रैशनल नंबर है, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो ये 3 पे जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। आपको एक मेजर डिफरेंस भी बताना चाहता हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, और सिमिलैरिटीज भी हैं कि ये दोनों p बाई क्यू की क्वेश्चन में हमें p बाई क्यू की फॉर्म में ही दिए जाएंगे। निकालना कैसे है, ये दो जरिए हैं, बस डिवाइड करना जरिया है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जब उसका पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कुछ ना रिमाइंडर ना बचे, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। चलिए, जब उसको कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। और अब मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जैसे को हमें एक नंबर दिया गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, 10/3, तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 1 पॉइंट आया, डेसिमल दिया, फिर से 3, फिर 1, फिर से 0 लिया, फिर से 9 -1, फिर से 3 आया। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि बार बार 1 आ रहा है, फिर 0 ले रहा है, और फिर उसके वजह से क्वेश्चन में भी हमारा 3 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में हम ऊपर बार लगा देंगे, बार लगा देते हैं। और जब इस केस में बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हुआ है, पर लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। और ये टर्मिनेटिंग समझा दी मैंने आपको। अब मैं आपको इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूँ। So let's start with irrational number types. इसका बस एक ही टाइप होता है, नॉन terminating and non recurring। तब ये होता क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक केस है इसमें हमें इसके क्वेश्चन होता है, इसमें नंबर कैसे आते हैं, दिए जाते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, पर लेकिन वो होते नहीं है, हमें डिवाइड करके दिखाना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें हमें क्वेश्चन
इस प्रकार से आते हैं और इसे सॉल्यूशन भी इस प्रकार से होता है। जैसे पहले केस में डिवाइड हो रहा था, दूसरे केस में डिवाइड नहीं हो रहा था फुल्ली, और वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा था। और इसमें होएगा ना वो डिवाइड होएगा पूरा, ना वो रिपीट होएगा। तो जैसे 1 डिवाइडेड बाय 7, देखते हैं रैशनल है रैशनल। जीरो है क्योंकि 1 छोटा है, 10 लेंगे और 7 और 7 3 0 2 2 फिर 0 लिया, फिर 2 लिया, 14 मैंने करा 6, ठीक है, फिर एक 0 दूंगा, हेड्स पे जा रहा है, 56 4 0 लिया, 5 पे जा रहा है, 35 5 फिर से 0 लिया, 7 पे जा रहा है, 49 फिर 7 आ गया, तो फिर 0 लगेगा इससे, फिर 1 लेंगे, फिर ये वैसे साइकिल रिपीट हो गया है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, समझ गए? ये रैशनल में ये बढ़ता चला जाएगा और सेम नंबर रिपीट नहीं, जैसे 1 4 2 8 5 7 1, तो फिर 1 4 2 8 5 7 1 ऐसे चलेगी साइकिल इसकी, ठीक है। तो उसमें अलग आएंगे, वो एक बार में रिपीट नहीं है, जैसे इसमें आ रहा है 1 4 2 8 5 7, तो फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, तो इसमें रिपीट हो रहे हैं पर उसमें रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होता है।